आज के इस जीवन शैली में आए हुए हर एक दिन हमारे जीवन में कई प्रकार के विचार चलते हैं। साथ ही आए हुए हर एक दिन हमारे मन में कुछ अच्छे विचार और कुछ बुरे विचार भी चलते हैं। इस तरह से हमारे जीवन में बदलाव भी देखने को मिलता है। कभी कभी तो न चाहते हुए भी हमारे मन में बुरे विचार आ जाते हैं, लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध की ये बातें हमारे और आपके मन में घर कर जाएगी और साथ ही हमारे दिमाग और विचारों में बदलाव भी आएगा। आज के समय में मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है, जो भटकता रहता है। इसलिए मन में कई तरह के विचार पैदा होते हैं। क्षण भर में ही व्यक्ति का मन कई चीजों को सोचने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि मन को काबू करना आसान नहीं होता, लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध ने बताया है कि अपने मन को काबू कैसे करना है और इस बुरे विचार से बचना कैसे है। हमारे मन में विचारों का आना गलत नहीं होता, लेकिन मुश्किल तब हो जाती है जब विचार हमें ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं, और गलत भी होते हैं जब मन में बुरे ख्याल आते हैं। तो ऐसे समय में हमें अपने मन और दिमाग को इन पापों और बुरे विचारों से हमें बचना कैसे है। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ ही उन्हें भिक्षा के लिए भेजते थे। एक बार उन्होंने अपने भिक्षु सुरेश को भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर भेजा। सुरेश पूरे रास्ते मन में यह सोचते हुए श्राविका के घर गया कि आखिर आज भिक्षा में क्या भोजन खाने को मिलेगा, क्योंकि सुरेश एक बड़े वंश के राजकुमार थे और महात्मा गौतम बुद्ध के सानिध्य में भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए थे। सुरेश को हमेशा महल में खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान मिलते थे, लेकिन आज भिक्षा के रूप में उन्हें जो भी मिला उसे खाना पड़ा और संतुष्ट होना पड़ा। श्राविका के घर पहुंचकर सुरेश ने भिक्षा मांगी। श्राविका ने सुरेश को बैठने के लिए बोला और भोजन लाने के लिए घर के भीतर चली गई। इधर सुरेश फिर से अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगा, और जैसे ही श्राविका भोजन लेकर आई तो सुरेश अचंभित रह गया। सुरेश ने देखा कि श्राविका ने उसके लिए उनके पसंदीदा पकवान परोसा है, और अपने प्रिय भोजन को देखकर वह खुश हो गया। भोजन ग्रहण करते हुए भी सुरेश सोच रहा था कि महल में तो उन्हें भोजन के बाद विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें भोजन के बाद वापस तेज धूप में चलकर आश्रम जाना पड़ेगा। लेकिन भोजन के बाद श्राविका ने सुरेश को कुछ समय के लिए विश्राम करने का निवेदन किया। सुरेश फिर से खुश हुए कि आखिर आज उनके मन की सारी इच्छाएं किस तरह से पूरी हो रही हैं। इसके बाद सुरेश कुछ देर विश्राम करने लगे, लेकिन विश्राम करते हुए भी लेटे लेटे वह सोचने लगे कि आज तो मुझे भोजन के बाद विश्राम करने को भी मिल गया, लेकिन ऐसा रोज रोज तो मिलेगा नहीं। तब श्राविका ने सुरेश से कहा कि आप जब तक चाहें यहां रुक सकते हैं।